SIFC में फाटा और पाटा पर टैक्स लगाने की मुखालिफत की है। वज़ीर आला KP अली अमीन गन्नापुर कहते हैं सूबे के शोए पर किसी सूरत समझौता नहीं करेंगे, कानकनी में इस्लाहात करके रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं। तरक्की और खुशहाली के लिए कांटों से गुजरना होगा, जादू टूना काम नहीं दे सकता। वज़ीर आज़म का SIFC इजलास से खिताब। कहा SIFC की कामयाबी ने नाक़दीन के मुंह बंद कर दिए। पेशावर में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। PTI MPA फजल इलाही का मुजाहिरीन के साथ पेस्को ग्रेड स्टेशन पर धावा, फीडर खुद चला दिए। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं हत्या के इज्जत बिल पर सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएँ। वफाकी और सूबाई काबीना में शमूलियत का फैसला पंजाब का शेयर देकर करेंगे। गिलानी लाहौर पहुँच गए। पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के लिए अच्छे दिन आ रहे हैं। UAE की $10 अरब सरमायाकारी हुकूमत पर बैरूनी एतमाद का नाकाबिल तरदीद सबूत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा मुस्बत मौशी आशारिये पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल की नवीद है। स्टॉक मार्केट 100 इंडेक्स का मुस्बत रुझान खुशाइंद करार बोली। रोटी और दीगर अशिया की निर्खों में मजीद कमी होगी, महंगाई के शरह में कमी आएगी और करेंसी मुस्तहकम होगी। पाकिस्तान अपना खोया हुआ मकाम हासिल करेगा। 20 घंटे रोशनी का 18 वो 10 होगी। जो 7 घंटे हैं वो 4 घंटे पे आएगा। जो शहर के फीडर हैं उस पर भी कम होगा और जो ट्रांसफार्मर हैं और जहां पर मीटर हमने लगाए हैं वो रिपेयर करेगा। जो आने ले जाने हैं वो हम करेंगे क्योंकि ये वापडा भी हमारा है। तो 70% इनके साथ स्टाफ की कमी है। तो मरकजी हुकूमत से हमारी दरख्वास्त है कि इसको कम किया पूरा किया जाए। जो 72% की कमी है स्टाफ की, जहाँ पर कुंडा कल्चर है उसको हम खत्म करेंगे। पेशावर में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। PTI MPA फजल इलाही का मुजाहिरीन के साथ पेस्को ग्रिड स्टेशन पर धावा, मुजाहिरीन के साथ ग्रिड स्टेशन में घुसकर फीडर चलवा दिए। बाद अज़ा MPA के साथ पेस्को एहलकारों के साथ मुज़ाकरात कामयाब। ग्रिड स्टेशन से हज़ारा ख्वानी और दीगर इलाकों को बिजली की सप्लाई शुरू। 10 घंटे से ज्यादा बिजली की लोड शेडिंग न करने पर इतफाक। रुकनी असम्बली ने कहा वापटा भी हमारा महकमा है, स्टाफ की कमी का मसला है, इलाके से कुंडा कल्चर और बिजली चोरी खत्म करेंगे। हमारे कंट्रोल से बाहर है, लेकिन बहरहाल हम पूरे शहर की बात करते हैं जिसमें इंडस्ट्रियल एरियाज़ भी आते हैं, रेजिडेंशियल एरियाज़ भी आते हैं। लोग बहुत बुरी तरह भुगत रहे हैं कि इलेक्ट्रिक की जो पॉलिसीज़ हैं, बड़ी समझ में न आनी पॉलिसीज़ है। उसको मैं इस बात को मानता हूँ कि कोई इदारा अपनी जेब से पैसे खर्च करके लोगों को बिजली नहीं दे सकता। इस हद तक ये बात बिल्कुल ठीक है। हमारे इस कराची शहर के अंदर ये कलेक्टिव पनिशमेंट का जो निज़ाम है वो के इलेक्ट्रिक ने राइज कर दिया है और डटाई के साथ उसको वो मानते हैं। बिजली का इशू हमारे कंट्रोल से बाहर है कि इलेक्ट्रिक की पॉलिसी समझ नहीं आ रही। सूबाई वजीर सईद गनी लोड शेडिंग से मुतालिक हाथ खड़े कर दिए। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा बिल देने वाले लोड शेडिंग का सामना क्यों कर रहे हैं, चोरी करने वाले की सप्लाई मुनक़ता करनी चाहिए। अगर सिस्टम नहीं तो बनाया जाए। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, अपने मसाइल खुद हल करें, दूसरों को सजा ना दें। पंजाब में सूरज का पारा हाई, 27 मई तक हीट वेव के खदशात। वज़ीर आला पंजाब ने मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी। मुख्तलिफ शहरों के अस्पतालों में हीट वेव काउंटर्स कायम कर दिए गए। मोहनजोदाड़ो में पारा 51 डिग्री तक पहुँच गया। खैरपुर और जैकबाबाद में 50, सखर दादू में 49 डिग्री रिकॉर्ड। जुनूबी पंजाब में शदीद गर्मी की लहर। रहीम यार खान और DG खान में दर्जा हरारत 48 डिग्री। बहावल नगर कोटदू में 47 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर में दर्जा हरारत 43, पेशावर में 41 सेंटीग्रेड। उधर बलाए खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के। दीद बाला, सवात, मानसेहरा और एबटाबाद में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान।
पंजाब काबीना में बानी पीटीआई के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी। बैरिस्टर सैफ बरहम कहा, मरियम नवाज शरीफ के आसाब पर बानी पीटीआई सवार हैं। रिहाई के बाद फॉर्म 47 की हुकूमत को अंजाम नजर आ रहा है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का जवाब, कहा बानी पीटीआई और उनके सरकर्दा कारिंदे रोजाना नफरत फैला रहे हैं। पंजाब हुकूमत मजीद इस प्रोपेगेंडे को फैलाने की इजाजत नहीं देगी। एक मखसूस ज़हनियत की अक्कासी, इस बिल को ले किया गया और एक कमेटी बनाई गई जो कि हमारी कंसल्टेशन के बगैर हुई। इसमें बुनियादी जो कानून है आपका, उसके कम से कम 12 ऐसी क्लॉजेज हैं जिससे कंट्राडिक्शन है। इस बिल के मुखालफत में हम हर फोरम पे हर उस कम्युनिटी के साथ हैं जो एहतजाज करेगी। मोहतरमा जो टिकटॉकर चीफ मिनिस्टर साहिबा हैं, हर कम्युनिटी को जाके उसने छेड़ा है। हद तक इज्जत बिल मखसूस ज़हनियत की अक्कासी करता है। 12 शिकों में तजाद बतौर जमात अदालत में चैलेंज करेंगे। अपोजिशन रहनुमा मलिक अहमद खान बचर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा रातों रात बिल मंजूर करवा लिया, इतनी जल्दी किस चीज़ की थी। अपोजिशन की सिफारिशात के बावजूद एक नुक्ते तक की तब्दीली नहीं की गई। बिल मंजूर हुआ तो समझेंगे पीपल्स पार्टी विकेट के दोनों जानिब खेल रही है। पंजाब हुकूमत का हतक इज्जत बिल आइन और यूएन चार्टर के खिलाफ है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट के सेक्रेटरी एंथोनी भी बोल पड़े। वीडियो बयान में कहा, हतक इज्जत पंजाब बिल आज़ादी सहाफ़त के लिए ख़तरनाक है। पाकिस्तानी सहाफ़ियों को मुलाजमत, सिक्योरिटी के अलावा गैर कानूनी छांटियों का सामना तशवीशनाक है। IFJ पाकिस्तानी सहाफ़ियों की आज़ादी के लिए जदोजहद में साथ है। पाकिस्तानी सहाफ़ी अपने हकूक़ की जंग के लिए खड़े हो जाएं। बजट अभी पास ही नहीं हुआ, आया ही नहीं। ये पता नहीं है कि आपके जेब में कितने पैसे, इसमें आपके कितने बनते हैं। और इस तरह मफरूजू पर और वही बजट पेश करना, मैं कहता हूँ कि सूबे के अवाम की तौहीन है। कभी कहते हैं वापडा हाउस पर कब्जा करेंगे, कभी कहते हैं दूसरे इस्लामाबाद पर चढ़ाई करेंगे, कभी कहते हैं ये इस डैम को बंद करा देंगे। खुदा के बंदे नहीं, न आपके बाप के और न हमारे बाप के। वफाक से कबल KP का बजट पेश करना अवामी मैंडेट की तौहीन। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत शेख चिली से भी आगे बढ़ गई। सूबाई हुकूमत को संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए। वफाकी वजीर अमीर मकाम का सवाबी में तकरीब से खिताब, कहा कभी कहते हैं इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर देंगे, वापडा हाउस पर कब्जा कर लेंगे। ऐसी हरकतों से लोगों को कब तक धोखा देंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की क़ैद पर जारी तौहीन अदालत का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने समाअत कर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया, आइंदा समाअत से कबल फ्रीक्वेंट जवाब जमा कराएं। पैमरा इंटरव्यूज का ट्रांसक्रिप्ट आइंदा समाअत से कबल जमा कराए। तौहीन अदालत केस की आइंदा समाअत 23 मई को होगी। किर्गिस्तान से मजीद 171 तलबा को लेकर तैयारा कराची पहुंच गया। गवर्नर सिंध, सूबाई वज़रा शर्जील मेमन और नासिर शाह ने इस्तकबाल किया। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, जो तलबा वापस आना चाहते हैं उन्हें लेकर आएंगे। जिन बच्चों को रिसीव किया उनमें कोई जख्मी नहीं। गवर्नर कामरान जसोरी कहते हैं, तलबा की वापसी के लिए वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से बात की थी। एक एक बच्चे की वापसी तक चैन से नहीं बैठेंगे। चीनी और गैर मुल्की शहरियों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी का प्लान, दासुचलास सेफ सिटी प्रोजेक्ट लगाने की तैयारियाँ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। IG इस्लामाबाद, RPO हज़ारा और वापडा के नुमाइंदे पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील। 15 रोज़ में सिफारिशात तलब। मोहसिन नकवी कहते हैं कि पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए काम करने वाले चीनी शहरियों की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी की अदायगी में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। शाह महमूद
महमूद कुरैशी से अडाला जेल में तफ्तीश। SP शहजाद की सरबराही में JIT की जेलामन 3 घंटे तफ्तीश के बाद वापस चली गई। साबिक वज़ीर ख़ारजा से 9 मई वाक़यात से मुतालिक पूछताछ। पंजाब में तंदूर मालिकान का रोटी 15 रुपए से कम बेचने से इनकार। कहा अखराजात बढ़ गए, रोटी 15 रुपए से कम कीमत पर फरोख्त नहीं होगी। पंजाब हुकूमत ने रोटी 14 और नान की कीमत 20 रुपए मुकर्रर की। DC लाहौर का जायद कीमत वसूल करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन का ऐलान। पाकिस्तानी एंकर और मैराथन रनर मोना खान यूनान में गिरफ्तार। जेल मुंतकिल, पीर को अदालत पेश किया जाएगा। मोना खान इवेंट में शिरकत के लिए 2 रोज़ कबल एथेंस पहुंची थी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज़ ज़हरा बलोच के मुताबिक यूनानी हुक्काम से मोना खान तक काउंसलर रसाई मांग ली गई। पाक बहरिया का बहरी जहाज जंगी जहाज सिक्योरिटी गश्त पर बहरे हिंद में तैनात। ISPR के मुताबिक PNS असलत रीजनल हेलीकॉप्टर के साथ तजारती जहाज़ों की हिफाजत यकीनी बनाएगा। तैनाती का मकसद बैनुल-अक़वामी जहाज रानी की हिफाजत को भी यकीनी बनाना है। साबिक ईरानी सदर का हेलीकॉप्टर तयशुदा रास्ते पर पहाड़ से टकराया। मलबे में गोलियों की कोई निशानात नहीं मिले। ईरानी फौज ने हादसे की तहकीकाती रिपोर्ट जारी कर दी। पायलट से आखिरी राब्ते में कोई गैर मामूली बात नहीं सुनी गई। उधर सऊदी वली अहद का ईरान के मकाम सदर से टेलीफोनिक रब्ता। मोहम्मद बिन सलमान ने डॉक्टर मोहम्मद मुखबर से इब्राहिम रईसी की वफात पर ताज़ियत की। अगले साल पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 अप्रैल से 10 मई तक होगा। डोमेस्टिक क्रिकेट के ढांचे और PSL गवर्निंग काउंसिल का अहम इजलास। 2026 में टीमों की तादाद 8 करने का हतमी फैसला आइंदा माह होगा। डोमेस्टिक कैलेंडर में 20, 50 ओवर्स और मजीद 4 रोज़ा मैच कराने की तजवीज़। भारत में आम इंतखाबात का छठा मरहला। दारुल हुकूमत नई दिल्ली और 7 रियासतों में वोट डाले गए। 7वें और आखिरी मरहले में 57 सीटों के लिए वोटिंग 1 जून को होगी। नताइज का ऐलान 4 जून को किया जाएगा। और जनीवा ओपन टेनिस में सबसे बड़ा अपसेट हो गया। चेक के टॉमस बेचेक ने सर्बिया के नोवाक जोकोविच को फाइनल की दौड़ से बाहर कर दिया। सेमीफाइनल में 6-4, 0-6 और 6-1 से शिकस्त दी।